एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं हूँ एक न्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। तो यह है पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और ये है सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का और कुमाऊं यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। सो गाइज़, इस पेपर में जो कट ऑफ थी वो ऐसा कोई कट ऑफ का कुछ क्राइटेरिया था नहीं, तो लेकिन लास्ट जो गई थी वो 74 समथिंग गई थी, तो इससे मान के चलिए। और जो हाईएस्ट थी वो 81 मार्क्स थे, ठीक है, तो हाईएस्ट ये थी। तो और इस जो ईयर है उसमें आप जो नया यूजीसी की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग 60% जो सिलेक्शन होगा वो नेट के बेसिस पे होगा और 40% एंट्रेंस जो एग्ज़ाम लेते हैं हर यूनिवर्सिटी उसकी बेसिस पे होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए कि अगर आप एंट्रेंस के थ्रू जा रहे हैं तो आपकी कट ऑफ सीधी सी बात है हाई जाएगी। और पेपर सिंपल जो इस बार आया था वो सिंपल पेपर था, बिल्कुल बेसिक था, लेकिन हो सकता है कि आगे जाके पेपर टफ भी आ सकता है और कट ऑफ भी बढ़ सकती है। तो कोशिश ये की कि पहले आपका नेट हो जाए और फिर आप इसको पेपर को दीजिए। तो देखिए आप कैसे आप इसको मैनेज करके अच्छे मार्क्स लाके अपना एडमिशन लेते हैं पीएचडी कॉलेज में। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। When the value of two variables move in the same direction, correlation is said to be। तो उसको क्या कहते हैं जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं वेरिएबल्स, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इसमें मैंने आंसर स्टिक भी किए हुए हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। तो इस क्वेश्चंस का मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड करूँगी। फर्स्ट जो वीडियो है उसमें फर्स्ट से लेके 50 तक क्वेश्चन होगा। सेकेंड जो इसका पार्ट होगा उसमें बाकी 50 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन आते हैं पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में, किसी भी सब्जेक्ट का हो, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो मैं कोशिश करना कि जाने से पहले, मतलब कि स्टार्टिंग डेज में ही आप नेट के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनको लगाइए, ताकि और उसके जो कंसेप्ट है, क्योंकि कंसेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं, वैसे ही कंसेप्ट इसमें आए हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। बाकी अपने एमए का जो सिलेबस है वो भी आप देख के जाइए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है इसमें स्कैटर डायग्राम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ज़ीरो कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे जो आंसर्स है वो मेंशन कर रखे हैं। अनदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी होता है, अनदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड क्वेश्चन ये है और बाकी भी ऑप्शंस हैं इसमें, तो लेकिन मैं डायरेक्ट आंसर्स पे ही आती हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो इसका आंसर है सी, मनी होता है। और भी ऑप्शन है गुड्स, बैंक, मनी, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर सी है। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मनी। कौन सा इनमें से फंक्शन है मनी का? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज सारे ही फंक्शन हैं मनी के। आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरफ भी रख सकते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू की तरफ भी, और उसको मेजर भी मनी को आप कर सकते हैं, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है द सिस्टम वेयर इन ट्रेड कैन बी कैरिड आउट थ्रू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको? जहाँ पे एक्सचेंज होता है गुड और सर्विसेज का, ठीक है। तो अभी तो मनी के उस बेसिस में एक्सचेंज होता है, पहले गुड्स और सर्विसेज के होता था, वो उस टाइम को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ए बार्टर सिस्टम, ए मॉनिटरी सिस्टम, गुड सिस्टम, क्या बोलते हैं? तो बार्टर सिस्टम है। बहुत ही मतलब बेसिक क्वेश्चंस आए थे, जिसका मतलब आराम से कोई भी इजीली 50 क्रॉस तो आई थिंक इजीली हर कोई कर सकता था। सेवंथ क्वेश्चन है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स रिफर्स टू द फुलफिलमेंट ऑफ डैश बॉन्ड्स ऑफ बायर एंड सेलर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है साइमल्टेनियस कॉमा म्यूचुअल, ठीक है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स रिफर्स टू द साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल बॉन्ड्स ऑफ द बायर एंड सेलर, ठीक है। ओके, एट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कौन एक्सेप्ट जनरल मीडियम कौन सा होता है आजकल? मनी ही है, जिसको सब हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज पहले हुआ करते थे बार्टर सिस्टम के थ्रू। मनी सप्लाई जो है इज विच कंसेप्ट, कौन सा कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो स्टॉक कंसेप्ट है मनी सप्लाई, ठीक है। एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं इसमें मैं जो आंसर्स बता रही हूँ वो जो आंसर ऑफिशियल आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, लेकिन ऑफिशियल जो आंसर की है उसमें भी बहुत सारे आंसर्स गलत सही थे, मतलब सही नहीं थे वो। तो हमने उसको बाद में चैलेंज भी किया था, लेकिन उन्होंने सही वो नहीं किए। लेकिन मैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आपको आंसर बता रही हूँ।
जाने से पहले अपना आंसर जो है वो देख के जाइए कि आंसर मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो आपका काम है इसको देखना। बाकी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो आंसर्स थे वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। हो सकता है इसमें कुछ गलत हो तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई। कौन सा नहीं है, M1 M0 या M2 M4। M1 होता है, M2 होता है, M3 होता है, M4 होता है, लेकिन M0 नहीं होता है, ओके। 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई। कौन सा सबसे मोस्ट लिक्विड फॉर्म, तो वो है मनी सप्लाई में M1 है, ठीक है। ब्रॉडर मनी अगर आएगा आपसे सेम क्वेश्चन में तो आप M3 को टिक करके आइए, ठीक है, ओके। लीस्ट जो लिक्विड है मनी सप्लाई का, सबसे कम लिक्विड जो होता है वो होता है M4 होता है। तो आप देख सकते हैं मनी सप्लाई से भी कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिक्विड एंड लीस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई इन दैट ऑर्डर। तो सबसे जो मोस्ट लिक्विड है वो है M1 और सबसे लीस्ट लिक्विड है M4। देखो 2 क्वेश्चन अलग अलग पूछे और उन्हीं क्वेश्चंस को रेशियो में एक साथ पूछ दिया, और M1 M2 से इतने सारे क्वेश्चन आए थे। फिर सेकेंड M1 एंड M2 मेक्स अप, M1 M2 क्या बनाता है, नैरो मनी सप्लाई बनाता है, ठीक है, ओके। हाई पावर्ड मनी, फिर मनी से आ रखा क्वेश्चन, इज़ द मनी विच इज़ प्रोड्यूस बाय, जो कि RBI और गवर्नमेंट दोनों प्रोड्यूस करती हैं, वो होती है हाई पावर्ड मनी, ठीक है। 15 क्वेश्चन हो गया। 16 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, ओके गाइस। 16 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनियन टैक्स। इनमें से कौन सा यूनियन टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, कैपिटेशन टैक्सेस या लैंड रेवेन्यू। तो उसका फर्स्ट करेक्ट आंसर है कॉर्पोरेशन टैक्स। 17 क्वेश्चन है, द टैक्स लेवाई बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑन इंडिविजुअल। सब देखो इंडिविजुअल पे अगर टैक्स लगता है वो क्या होता है, पर्सनल इनकम टैक्स होता है, ठीक है। 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज आर विदड्रॉन और एबलिश। कौन सा विदड्रॉन कर सकते हैं, एबलिश कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव है, लेकिन आप इसको देख लेना, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना आप, ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट। स्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा होता है, तो सेल्स टैक्स है, ठीक है। सर्विस टैक्स, एक्सरसाइज ड्यूटी, नम ऑफ द अबव, तो सेल्स टैक्स इसका राइट आंसर है, ओके। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसिप्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट इसका करेक्ट आंसर है। ए रेवेन्यू डेफिसिट है, बी फिजिकल डेफिसिट, सी बजट डेफिसिट, डी प्राइमरी डेफिसिट। तो इसका करेक्ट आंसर ए है रेवेन्यू डेफिसिट, ओके। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इसका करेक्ट आंसर है, ओके। द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट इज, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट के बीच में डिफरेंस को बजट डेफिसिट बोलते हैं। 23 है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट, ओके। 24 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। कौन सा पार्ट है, प्राइवेट कैपिटल, बैंकिंग कैपिटल, ऑफिशियल कैपिटल, ऑल ऑफ द अबव आर द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। उसके बाद है 25th क्वेश्चन, द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, तो बी इसका करेक्ट आंसर है FII, ठीक है। ए है FDI, बी FII, सी बैलेंस ऑफ पेमेंट SDR, तो इसका करेक्ट आंसर FII है, ओके। 26 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमी द रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेशन इज लाइकली टू बी लीस्ट। सबसे कम होता है टैक्सेशन, तो वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 27th है, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वॉज इंट्रोड्यूस बाय, किसने किया था, ह्यूम डेल्टन, इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है। बाकी एडम स्मिथ, मोदी गिलानी, ये सब इससे एसोसिएटेड नहीं है। 27 का डेल्टन है, ओके। 28 पे आ जाते हैं। 28 क्वेश्चन है, इनकम टैक्स इज अ, देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इकोनॉमिक्स के न्यू स्टूडेंट इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं भी है तब भी आप इसको कर सकते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट टैक्स होता है, सबको पता है, ठीक है। 29 क्वेश्चन है, टैक्स रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन द फेडरल एंड सब नेशनल गवर्नमेंट इज एम एट करेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्बैलेंस। कौन सा टाइप ऑफ इम्बैलेंस, ये है वर्टिकल इम्बैलेंस, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर द क्रिएशन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। कंसोलिडेट फंड, कंटीजेंसी फंड, इन सबको एक बार देख के जाइए। इस बार कंसोलिडेट आ रहा, क्या पता अगली बार कॉन्टीजेंसी फंड आ सकता है, तो आप एक बार देख के जाइए। तो करेक्ट आंसर आर्टिकल नंबर 266 है, ठीक है, जिसमें 2 में टिक है, उसमें जो पर्पल वाला टिक है वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है, ओके।
तो आर्टिकल 266 इसका करेक्ट आंसर है। तो गाइस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, हर क्वेश्चन को कराने में टाइम कंज्यूम होता है, तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप सारे क्वेश्चन देख के जाइए और इनको एक बार अपने हिसाब से प्रैक्टिस करके जाइए। इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का एक पेपर इससे भी जो प्रीवियस हुआ था वो भी है मेरे पास, तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगी, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, तो वो भी आप देख लेना। और टाइम मिलेगा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगी, तो आप वो भी देख लेना। पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन पर लिंक आ जाएगा, वहीं से आप दूसरी वीडियो भी आप देख सकते हैं। ओके, 31st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम फॉलोड बाय अ कंट्री। तो मैक्रो इकोनॉमी है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हाट इज़ नोन एज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। अगर आप इंडिविजुअल यूनिट देखो, ये तो बहुत बेसिक है, जब आप स्टार्टिंग में बीए में पढ़ने जाते हैं तब आपको बताया जाता है इंडिविजुअल को माइक्रो, और अगर आप एज अ होल ले रहे हैं कंट्री को मैक्रो लेवल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये सब है। 33 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या है मेन प्रॉब्लम? स्कैर्सिटी। हर चीज़ की जब हम कहते हैं ना कमी हो जाती है, तो वो मेन प्रॉब्लम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो की क्वालिटी में आपको कोई दिक्कत आए तो रिजोल्यूशन इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है। 34 क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब एज अ होल, सबको हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछे, मैक्रो इकोनॉमिक्स इसको बोलते हैं। 35 हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। कीन्स हैं, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच केम टू बी स्टडी आफ्टर द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच इकोनॉमिस्ट। कीन्स, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है जॉन मेनार्ड कीन्स, इसका करेक्ट आंसर है। 37 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म इन इकोनॉमिक्स फॉर द कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। अगर आप फिक्स कैपिटल का कंजप्शन करते हैं तो उसको टर्म्स को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट, वैल्यू एडेड, प्रोडक्शन फ्लो, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इसका करेक्ट आंसर है, डी आंसर है, ठीक है। फिक्स कैपिटल का कंजप्शन आप करेंगे तो क्या होगा, उससे डेप्रिसिएशन होगा विद इन आर टाइम के साथ। ओके, 38 है, फेडरिक हाइक वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ। तो ये प्रोपोनेंट थे क्लासिकल लिबरलिज्म के, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर टू बी मोस्ट लिक्विड एसिड। सबसे लिक्विड कौन सा होता है? लिक्विड मतलब कि जिसे आप, लिक्विड मतलब कह सकते हैं कि ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हमें कोई सामान चाहिए, अगर हमें उस मतलब या फिर हमारी कोई डिमांड है, कोई कुछ खरीदना है, तो उस समय हमारे पास जो चीज़ होती है जिससे हम उसको खरीद सकते हैं, अपने नीड्स को पूरा कर सकते हैं, तो वो लिक्विड में आता है। जैसे मनी है, आप देंगे और आप अपना डिमांड पूरा, जो भी आपकी डिमांड है वो आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सेम टाइम पे अगर आपका कोई मान लीजिए चेक है, तो आप चेक देंगे, वो आपको दे देगा, ऐसा नहीं है। क्या होता है, चेक को आप वहाँ पे बैंक में जाएंगे, उससे मनी निकालेंगे और फिर आप देंगे, तो ये थोड़ा सा कम लिक्विड है। सबसे ज़्यादा लिक्विड मनी है, ठीक है। 40 है, हिस्टोरिकल द इंडियन रुपीज़ वॉज अ कॉइन। हिस्टोरिकल इंडियन रुपीज़ कॉइन कौन सा कॉइन था, ठीक है, हिस्ट्री में? तो सिल्वर कॉइन था इसका करेक्ट आंसर। 41 है, अंडर डैश मार्केट कंडीशन फर्म्स मेक नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में कमाती है, ठीक है। ओके, 42 अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल फर्म वुड बी 0। 43 क्वेश्चन है, विच मार्केट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। जिसमें प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, वो है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट है, ठीक है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, और भी ऑप्शन है, लेकिन करेक्ट इसका मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है। ओके, 44 क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। कौन सा है परफेक्ट हाँ, इन सबके परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली, ये सबके एजम्पशंस जो आप एक बार पढ़ के जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं एजम्पशन से घूम फिर के फिर सांस आ जाते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर मैनी सेलर्स होते हैं एंड बायर होते हैं। सेकेंड है होमोजीनियस प्रोडक्ट। थर्ड है फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी ही कैरेक्टरिस्टिक परफेक्ट कॉम्पिटिशन की हैं। 25th क्वेश्चन है, द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म एंड इंडस्ट्री विल बी सेम इन विच फॉर्म ऑफ मार्केट। जहाँ पे डिमांड कर्व और इंडस्ट्री का कर्व जो होता है वो सेम होता है, वो है मोनोपोली मार्केट में होता है, ठीक है। 46 क्वेश्चन है, डिमांड कर्व ऑफ ओलिगोपोली इज। ओलिगोपोली में डिमांड कर्व कैसा होता है, किंग्ड होता है। जो स्विगी का मॉडल है उसमें आप पढ़ेंगे किंग्ड डिमांड कर्व होता है, ठीक है। 47 क्वेश्चन है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस ओनली इन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ हो सकता है,
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ओलिगोपोली में, परफेक्ट कंपटीशन पे, या फिर मोनोपोली में। ठीक है, तो मोनोपोली में आप पढ़ते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे करके पढ़ते हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर मोनोपोली है। 48 क्वेश्चन का आंसर है व्हेन द रेट ऑफ ग्रोथ इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, जब ग्रोथ का जो रेट है वो हायर है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री, तो इम्पोर्ट क्या होगा, ग्रोथ रेट अगर आपका हायर है तो इम्पोर्ट क्या होगा आपका, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ग्रोथ कर रहे हैं तो लोगों की डिमांड वहाँ पे बढ़ेगी, तो और ज़्यादा इम्पोर्ट होगा। द लोन गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्रेडिट, कौन जो लोन देता है उसे हम क्रेडिट्स बोलते हैं, तो वर्ल्ड बैंक, IDA, IFC, IMF, कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है, तो वो है आपका IDA। ठीक है, 50 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है, पार्ट 1 का, और सेकेंड पार्ट में हम 51 से 100 तक करेंगे, तो वो पार्ट भी आप ज़रूर देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी कंसिडर्ड अ मेजर इकोनॉमिक सिस्टम, कौन सा नहीं होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज़ करके आप उस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के मत आइए, सारे क्वेश्चन करिए, और ऑल द बेस्ट आप सभी को। हो सकता है कि इस साल जो कट ऑफ जाए वो हाई जाए, और तो इसकी प्रिपरेशन भी आप उसके अकॉर्डिंग करिए। जो हमारा इसमें सिलेक्शन हुआ था PhD में, तो उसके स्टेजेस मैं आपको बता देती हूँ, इसी वीडियो में कर देती हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आई थिंक ज़रूरी है। तो पहले हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद हमारा फिर हुआ था इंटरव्यू, और इंटरव्यू में हमें 300 कुछ फ़ीस थी आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, तो 300 फ़ीस थी, वो हमने भरी थी। और इंटरव्यू हमारा कुमाऊँ यूनिवर्सिटी का, हम लोग गए थे नैनीताल में, तो वहाँ हमारा इंटरव्यू हुआ। पैनल में कुछ 4-5 मेंबर्स थे, टीचर्स थे, तो उन्होंने हमसे क्वेश्चंस अराइज़ किए। तो जो क्वेश्चन अराइज़ हो रहे थे PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम में, वो हमारे रिसर्च से हो रहे थे, मतलब हमारे सब्जेक्ट से नहीं हो रहे थे। तो ये भी थोड़ा स्ट्रेंज था, और बहुत ज़्यादा बच्चे पैनिक हो गए थे। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया कि इंटरव्यू जस्ट फॉर्मेलिटी है, इतना ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिसके मार्क्स हाईएस्ट थे वो ऑलरेडी ही सेलेक्टेड था, वो खाली फॉर्मेलिटी के लिए हो रहा था इंटरव्यू। उसके बाद हमारी जिसका इंटरव्यू सेलेक्ट हो गए थे, जिसके ज़्यादा मार्क्स थे मेरिट में, फिर बाद में उसका काउंसलिंग हो गया था। ठीक है, काउंसलिंग में आपको अपने चूज़ करना पड़ता है, तो बच्चों ने पहले ही गाइड अपने जिनको वो जानते थे उनसे बात कर रखी थी। तो पहले आपसे पूछे थे कि आपने किसी से बात की है, तो अगर आपने की है तो आपको वही गाइड अलॉट कर देंगे, और अगर आपने नहीं की है तो आपको अपने हिसाब से वो दे देंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस, और होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करिए, लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए। और थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इकनॉमिक्स की वीडियो भी बनाती हूँ, और इकनॉमिक्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो भी मैंने बहुत सारी डाल रखी हैं प्लेलिस्ट में। अगर आप BA MA के स्टूडेंट हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी मैं कुछ जो B.Ed का एग्ज़ाम होता है इस साल, उसकी वीडियो भी मैं अभी बहुत ही जल्द डाल दूँगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। पार्ट 2 के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूँगी इसका, तो आप वहाँ से पार्ट 2 देख लीजिए इकनॉमिक्स का।